बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 3 सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन के 5th लेक्चर के अंदर टॉपिक 3.5 एंगुलर मोमेंटम को समझेंगे। ये टॉपिक पेज नंबर 64 पर मौजूद है और ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये टॉपिक आ सकता है। बच्चों, एंगुलर मोमेंटम होता क्या है? आपने अपनी डेली लाइफ के अंदर देखा होगा, एक साइकिल को अगर हम ऐसे खड़ा कर दें तो विदाउट सपोर्ट वो ऐसे स्ट्रेट खड़ी नहीं हो सकती, बल्कि वो साथ ही गिर जाएगी। लेकिन इसी साइकिल को जब हम एक स्पीड से चला रहे होते हैं तो बच्चों हम इसको हैंडल छोड़कर आराम से चला सकते हैं, और ये सिर्फ एंगुलर मोमेंटम की वजह से होता है। सिंपल अल्फाज में एंगुलर मोमेंटम घूमती हुई बॉडी की वो ताकत है जो उसे घूमते रहने पर मजबूर करती है। डिफाइन कैसे करेंगे इसे? अ बॉडी हैज एंगुलर मोमेंटम इफ इट इज मूविंग इन अ सच अ वे दैट इट्स पोजीशन एंगल अराउंड अ फिक्स पॉइंट इज चेंजेस। एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं एल से, और ये इक्वल होता है आर क्रॉस पी के। आर हमारे पास डिस्टेंस है और पी हमारे पास लीनियर मोमेंटम को शो कर रहा है, जो इक्वल था बेटा हमारे पास एम वी के। सो इफ समथिंग इज गोइंग अराउंड अ सर्कल और स्पिनिंग, इट हैज अ एंगुलर मोमेंटम। मतलब एंगुलर मोमेंटम सिर्फ उस बॉडी के अंदर होगा जो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है। जस्ट लाइक लीनियर मोमेंटम इज इंपॉर्टेंट स्ट्रेट लाइन, एंगुलर मोमेंटम प्ले अ की रोल इन रोटेशनल मोशन। जैसे बच्चों हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था लीनियर मोमेंटम को। लीनियर मोमेंटम हमने कहा था कि एम वी के इक्वल होता है। जब वो जेट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता है तो बेटा उसका मोमेंटम एग्जिस्ट करता है। लेट इफ अ पार्टिकल ऑफ मास m is moving with velocity v and momentum p, then its angular momentum L about a point O is given by L is equal to R cross P। और यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट होने की वजह से जब हम इसे रिमूव करेंगे तो बच्चों हमारे पास आएगा L is equal to R P sin थीटा। और यहाँ पर बच्चों हमारे पास P जो है ये लीनियर मोमेंटम है और P का फार्मूला था mv। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो L बन जाएगा mvr sin थीटा। और यहाँ पर जो थीटा है बच्चों हमारे पास ये एंगल है R और P के दरमियान में। मतलब फर्ज करें बेटा ये पॉइंट है जहाँ पर जिस ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट के गिर्द हम रोटेट करवा रहे हैं। मोमेंटम जो होता है बेटा वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन में होता है। जैसे सर्कुलर मोशन के अंदर वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है लीनियर वेलोसिटी की, उसी तरह बेटा हमारे पास मोमेंटम की डायरेक्शन होती है। और ये जो एंगल होता है बच्चों हमारे पास ये हमेशा हेड और टेल के दरमियान बनता है। दो टेल या दो हेड के दरमियान में कभी एंगल नहीं बनता। और यहाँ पर बच्चों हम इस ब्लैक कलर की बॉल को इस पॉइंट के अराउंड सर्कुलर पाथ पे रोटेट करवा रहे हैं। तो ये एंगल होगा बच्चों हमारे पास यहाँ पर इसके हेड और इसकी टेल के दरमियान में। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। मतलब एंगुलर मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से फाइंड आउट करेंगे। राइट हैंड रूल क्या कहता है? फर्ज करें हमारे पास जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है या स्पिन कर रहा है तो उस एक्सिस में उस डायरेक्शन में हम राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करेंगे, और जो हमारे थंब की डायरेक्शन होगी वो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। पॉइंट फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ आर, कर्ल देम टुवर्ड पी। योर थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और इसका यूनिट बनेगा बच्चों हमारे पास केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और ये आपने यूनिट याद रखने एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। अब हमारे पास बेटा इसके दो केसेस हैं। अगर पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा हो तो हमेशा सर्कुलर पाथ पे वेलोसिटी और रेडियस के दरमियान में जो एंगल होगा वो 90 होगा। सपोज द पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r with constant speed v and the angle between r and p is 90 डिग्री, और sin 90 जो है बेटा वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो बच्चों ये फार्मूला जो हमने यहाँ पर बनाया था ये बन जाएगा हमारे पास L इज इक्वल टू एम वी आर साइन 90। साइन 90 1 के इक्वल था, तो बच्चों ये आ गया हमारे पास L इज इक्वल टू एम वी आर। यहाँ पर v जो है बेटा ये लीनियर वेलोसिटी थी, इसका रिलेशन होता है एंगुलर वेलोसिटी के साथ v इज इक्वल टू आर ओमेगा। यहाँ पर पुट करेंगे तो बच्चों ये बनेगा L इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो बच्चों हमारे पास जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होगा तो एंगुलर मोमेंटम इन तीन चीजों पर डिपेंड करेगा। एंगुलर मोमेंटम डिपेंड ऑन मास, डिस्टेंस और फ्रॉम सेंटर एंड एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट इट्स फिक्स एक्सिस। मतलब जब ऑब्जेक्ट जो है अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा होगा जिसको हम स्पिन मोशन भी कहते हैं,
उस वक्त एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या बनेगा? सबसे पहले आप लोगों को रिजिड बॉडी के बारे में पता होना चाहिए। रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी जिसके पॉइंट्स फोर्स लगने पर अपनी पोजीशन चेंज ना करे। फॉर एग्जांपल एक सॉलिड बॉडी को हम रिजिड बॉडी का नाम दे सकते हैं। जैसे बच्चों हमारे पास ये एक बॉडी है जो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही है। इसके तमाम पार्टिकल जो हैं वो फिक्स पोजीशन पर है। इसके ऊपर जितनी भी फोर्स लग जाए बेटा वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। ऐसी बॉडी को हम रिजिड बॉडी का नाम देते हैं। नो इमेजिन अ रिजिड बॉडी डिस्क और फैन रोटेटिंग अराउंड अ फिक्स एक्सिस लाइक अ फिगर। ये इस फिगर में आपको दिखाया गया है। Let's drive the body into small particle. Our particle rotate the same angular speed omega, but each particle is at different radius r from the axis. मतलब सेंटर से हर पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो मुख्तलिफ होगा, क्योंकि बेटा हमारे पास फर्ज करें ये जो पार्टिकल है ये सेंटर से करीब है और ये बाउंड्री वाला जो पार्टिकल होंगे वो सेंटर से दूर होंगे। तो बच्चों हम हर पार्टिकल का अलग से एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे और एंड पर तमाम को ऐड कर देंगे। To find total angular momentum of the whole body, add angular momentum of all particles। तो बेटा हमारे पास एक का अगर ये था तो बेटा सबको जो हम ऐड करेंगे तो साथ समेशन लगा देंगे। और बच्चों यहाँ पर ये जो समेशन एम आर स्क्वायर है ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होता है। तो बेटा हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला बनेगा L इज इक्वल टू आई ओमेगा। यहाँ पर आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को शो कर रहा है और ओमेगा जो है ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी को शो कर रहा है। ये ओमेगा के साथ हम आई क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि बेटा इन तमाम पार्टिकल्स की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी जिसको हम ओमेगा कह रहे हैं वो सेम होगी। मतलब इसके सारे पार्टिकल जो हैं रिजिड बॉडी के वो सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी। और बच्चों आपने लॉन्ग क्वेश्चन में अगर ये टॉपिक आता है तो बेटा आपने इसी सीक्वेंस से पेपर में लिखना है। ये था बच्चों आज का लेक्चर। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज।